बच्चों, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार का पेपर है, उसमें अपन ने अब तक राजनीति विज्ञान के अर्थ क्षेत्र और प्रकृति को देखा है, उसको समझने का प्रयास किया है। जो दो दृष्टिकोण हैं, परंपरावादी दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, इनकी प्रमुख विशेषताओं को समझा है और उनके अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, कितना व्यापक हुआ है, इनको भी देखा है। हमने देखा कि राजनीति विज्ञान का अर्थ प्रारंभ में जहाँ राज्य के अध्ययन तक ही सीमित था, फिर उसके बाद राज्य, सरकार, शासन और संस्थाओं के अध्ययन तक गया। राजनीतिक दल, सरकार, संसद और जो वैधानिक संस्थाएं हैं वहां तक गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत हुआ और फिर आधुनिक दृष्टिकोण का आगमन हुआ। परंपरागत दृष्टिकोण की सीमितताओं के कारण और फिर आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति को विज्ञान की दिशा में मोड़ना प्रारंभ किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन करना शुरू किया, राजनीतिक निष्कर्ष प्राप्त करने की कोशिश की और तदनुसार जो राजनीति विज्ञान है वो उसमें नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ। तो इस तरह से जो राजनीति विज्ञान है उसका निरंतर विकास हुआ है, उसका वो इवॉल्व हुआ है, वो अनेक संकुचित संकीर्ण दायरे से निकलकर अत्यधिक व्यापक हो गया और आज मानव व्यवहार से लेकर जितनी संपूर्ण सार्वजनिक गतिविधि है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, उन सबका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंदर होता है। 1948 में यूनेस्को, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कोऑपरेशन एक संगठन है, सहयोग संगठन है, सहायक सहयोग संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। उसका एक जो सम्मेलन पेरिस में हुआ था, उसमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का विस्तृत रूप से एक प्रकार से प्रतिपादन हुआ और जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय सरकारों से लेकर, राज्य से लेकर, विचारधाराओं से लेकर, संस्थाओं से लेकर और वो सभी गतिविधियां जिनका प्रभाव राजनीति के ऊपर पड़ता है, जिनका प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों के ऊपर पड़ता है, उन समस्त संस्थाओं का, मानव के व्यवहार का अध्ययन राजनीति विज्ञान में शामिल है। उसमें राजनीतिक दल भी है, उसमें प्रेशर ग्रुप्स भी है और उसमें जो यहाँ तक कि कई बार इसी के कारण से अनेक दूसरे जो सामाजिक विज्ञान है उनका प्रभाव राजनीति के ऊपर पड़ता है, उसका अध्ययन भी शामिल है। तो काफी विस्तृत क्षेत्र हुआ है आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादन के बाद। अब अपन आते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, जो कि आधुनिक दृष्टिकोण के बाद ही एक प्रोमिनेंस में, प्रमुखता में आया राजनीति विज्ञान में। देखिए, जो परंपरावादी दृष्टिकोण था वो एक काल्पनिक दृष्टिकोण था, आदर्शवादी दृष्टिकोण था और काल्पनिक, आदर्शवादी, औपचारिक, वैधानिक, संस्थागत। इसके विपरीत जो आधुनिक दृष्टिकोण था वो उन्मुक्त था, वो दायरों से बाहर निकलकर अध्ययन करता था और उस दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार वो और अनौपचारिक भी था और वो काफी व्यापक था। तो इसके कारण से राजनीति विज्ञान में नए क्षेत्र का विकास हुआ और वो यथार्थवादी बन गया। राजनीति विज्ञान ने यथार्थवादी, अनुभव मूलक जो एम्पिरिकल स्टडी है उसको अपनाया और इसके कारण से नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ। तो जो सामाजिक विज्ञान में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या अंत में प्रत्यक्षवाद का, पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद का उदय हुआ था, जिसमें तथ्यों या आंकड़ों के आधार पर यथार्थवादी अध्ययन को अपनाया गया था पहले समाजशास्त्र में। उसी को एक बेस मानते हुए, एक केंद्र बिंदु मानते हुए राजनीति विज्ञान में भी उसी प्रत्यक्षवाद से प्रेरित होकर कालांतर में धीरे धीरे व्यवहारवाद का उदय हुआ। तो अपना जो नया टॉपिक है अभी वो व्यवहारवाद का है, बहुत
इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर प्रश्न भी होंगे। इसको बहुत प्रमुखता से पढ़ना भी समझना भी है, और अगर समय मिले तो आप नोट्स भी इसके ऊपर जरूर बनाएं, क्योंकि इससे समझने में आसानी होगी और एक आपके पास रेफरेंस, रेडी रेफरेंस भी बना रहेगा परीक्षा के हिसाब से। अगर अभी कॉलेज खुला होता तो शायद मैं आपको कुछ इस तरह के नोट्स लिखवाता या फिर आपको और भी तथ्य बताता, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो इसमें आपको मैं बता सकता हूँ कि व्यवहारवाद के ऊपर आप नोट्स बनाने का प्रयास करें। व्यवहारवाद मूलतः एक आधुनिक दृष्टिकोण की राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण की प्रवृत्ति है, जिसके अनुसार हमें राजनीति विज्ञान में यथार्थवादी अध्ययन को अपनाना चाहिए, जो तथ्यपरक हो, आंकड़ों के आधार पर हो और जो मूल्य निरपेक्ष हो, जो यथार्थवादी हो, जो मूल्य निरपेक्ष हो और जिसमें वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर हम सटीक निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करें। और ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा होगा मानवीय व्यवहार के अध्ययन के आधार पर। मानवीय व्यवहार के अध्ययन के आधार पर व्यवहारवाद का अर्थ ये है कि मानवीय व्यवहार में कुछ ऐसी नियमितताएं पाई जाती है, यदि उनका एक क्रमबद्ध अध्ययन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के अंतराल पर किया जाए, तो हमें उसमें कुछ ऐसी बातें मिलती है जिसके आधार पर आगे क्या होने वाला है उसके बारे में हम ये तय करके बता सकते हैं। इसलिए व्यवहारवाद जो है वो बिहेवियरलिज्म ये मानव व्यवहार, राजनीति विज्ञान में मानव व्यवहार का जो प्रभाव है उस पर डिपेंड करता, उस पर निर्भर है। और इसलिए व्यवहारवाद एक नवीन प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुई सदी के प्रारंभ में ही। यद्यपि व्यवहारवाद का जो संबंध है वो समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवाद के साथ साथ मनोविज्ञान की जो बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद वहां पे भी है। बिहेवियरिज्म जो ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार का के विविध पहलुओं का अध्ययन करता है, और वो बेसिकली साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से संबंध है उसका। तो वह भी एक रेफरेंस पॉइंट रहा है राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के विकास का। और राजनीति विज्ञान में सर्वप्रथम सदी के प्रारंभ में ही ग्राहम हलास, जो कि एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक किताब लिखी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान में मानव व्यवहार, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान में अपनाया, राजनीतिक अध्ययन में अपनाया। और उन्होंने 1908 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संगठन की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में कहा भी था कि वी नीड ओनली फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स, यानी हमें सिर्फ तथ्य, तथ्य और तथ्य चाहिए, यानी घोर यथार्थवादी। हमें अपनी स्पेकुलेशन यानी कल्पना पे नहीं जाना है, जो तथ्य हमारे सामने है उसके आधार पर ही हमें निष्कर्ष प्राप्त करना है। उसी समय ग्राहम वलास के बाद ही आर्थर बेंटले, उन्होंने राजनीति विज्ञान पर जो अपना अध्ययन, राजनीतिक दलों के ऊपर जो अपना अध्ययन प्रस्तुत किया, वो तथ्यात्मक था, तथ्यों के आधार पर था। और इस प्रकार तथ्यों की प्रधानता होने लगी, तथ्यपरक अध्ययन होने लग गए। जब तथ्यपरक अध्ययन होने लगे तो स्वाभाविक रूप से वो मूल्य निरपेक्ष होने लगे। तो ये दोनों ही बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई राजनीति विज्ञान में, और बड़े पैमाने पर इनको अपनाया जाने भी लगा, क्योंकि अंततः उस समय ये उद्देश्य था कि राजनीति को विज्ञान साबित करना। और विज्ञान कैसे साबित होगा, विज्ञान कैसे स्थापित होगा विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान, जब हम तथ्यपरक यथार्थवादी अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम जानते हैं कि शिकागो मत संप्रदाय, जो शिकागो संप्रदाय यानी शिकागो में जो बुद्धिजीवी राजनीति वैज्ञानिक का एक दल मत था, वो इस व्यवहारवाद को प्रतिपादित करने में बहुत ज्यादा आगे रहा। दरअसल वो शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीति वैज्ञानिक थे, उससे संबंधित थे, जैसे चार्ल्स मरियम, जिनको व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। चार्ल्स मरियम, हेरोल्ड लासवेल, जॉर्ज कैटलिन, न्यूमैन, ये सभी शिकागो मत संप्रदाय के स्कूल ऑफ थॉट के राजनीति वैज्ञानिक माने जाते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले उन्होंने व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान में बड़े पैमाने पर अपनाया, चाहे वो हु गेट्स व्हाट एंड व्हेन लासवेल का, या फिर कैटलिन का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, ये सब ने, इन सब ने तथ्यपरक यथार्थवादी अध्ययन को अपनाकर राजनीति विज्ञान को एक प्रकार से व्यवहारवाद की ओर ले जाने का प्रयास किया।
और इस व्यवहारवाद के अंतर्गत इन इन इन, इन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने एम्पिरिकल अनुभव मूलक, तथ्यात्मक, मूल्य निरपेक्ष इत्यादि अध्ययन को प्रधानता दी। और तदुपरांत हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा एक ऑब्स्टेकल था बहुत तरह के राजनीतिक विकास में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात डेविड स्टन ने और रॉबर्ट डहल ने मुख्य रूप से व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान में स्थापित किया। डेविड स्टन ने इसे इसका व्यवस्थित प्रतिपादन करते हुए इसकी विशेषताएं, इसके तत्वों का उल्लेख किया। तो उसकी चर्चा अपन करेंगे बाद में, लेकिन ये समझ लें कि जो व्यवहारवाद है उसका विकास पिछली 20वीं शताब्दी में पूरा, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर बाद तक हुआ है। और जैसे ये एक कई राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं कि एक सिद्धांत की बजाय व्यवहारवाद का एक आंदोलन था राजनीति विज्ञान में। यानी राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थापित करने, तकनीकी अध्ययन के रूप में स्थापित करने, यथार्थवादी अनुभव मूलक अध्ययन के रूप में स्थापित करने, और इसको आधुनिक दृष्टिकोण से देखने की का एक प्रतिक्रियात्मक आंदोलन था। यानी परंपरावादी राजनीति विज्ञान के विरुद्ध एक आंदोलन था। तो इसके कारण से ही इसका विकास हुआ। और कुल मिलाकर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजनीति विज्ञान के अंदर जो परंपरावादी दृष्टिकोण था उसके प्रति उसकी लिमिटेशंस, उसकी सीमितताओं के प्रति एक आक्रोश था। और संकीर्णता की बजाय व्यापकता का प्रयास हो रहा था, जिसमें जो व्यवहारवाद ने किया। और फिर जो दूसरे सामाजिक विज्ञान थे उनसे भी प्रेरित होकर उनसे इंटीग्रेट करने की कोशिश हुई। इसलिए हम देखते हैं कि व्यवहारवाद ने अंत अनुशासनात्मक उपागम को भी विकसित किया। तो ये सभी चीजें जो है व्यवहारवादी अध्ययन थे। और उस समय के जितने भी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और बाद में तो कई सारे बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने तथ्यपरक, यथार्थपरक राजनीतिक अध्ययनों को स्पॉन्सर भी किया, चाहे वो रॉकफेलर हो, कार्नेगी हो, फोर्ड हो। तो इन्होंने यथार्थवादी अध्ययन को स्पॉन्सर किया, जिससे कि ये राजनीतिक विज्ञान में प्रमुखता से स्थापित हो गया। और इसलिए चार्ल्स मरियम की जो पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें वो एक मील का पत्थर इसको कह सकते हैं राजनीति विज्ञान की व्यवहारवाद के अंतर्गत। बाद में डेविड स्टन का जो लेख आया बिहेवियरिज्म के ऊपर, व्यवहारवाद के ऊपर, उसमें उसने व्यवहारवाद को व्यवस्थित रूप से तत्वों के माध्यम से, विशेषताओं के माध्यम से समझाने की कोशिश की। और इन्हीं मूल तत्वों, इन्हीं मूल मान्यताओं को हम अगले व्याख्यान में